षष्टितमोऽध्याय। दुखित दमयंती का वार्ष्णेय के द्वारा कुमारी को कुंडिनपुर भेजना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दमयंती ने देखा कि पुण्यश्लोक महाराज नल उन्मत्त की भांति द्यूत क्रीड़ा में आसक्त है। वह स्वयं सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था देख भीमकुमारी भय और शोक से व्याकुल हो गई और महाराज के हित के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य का चिंतन करने लगी। 1-2 उसके मन में यह आशंका हो गई कि राजा पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। वो उनका प्रिय एवं हित करना चाहती थी। अतः महाराज के सर्वस्व का अपहरण होता जान धाय को बुलाकर इस प्रकार बोली। 3 उसकी धाय का नाम बृहत्सेना था। वह अत्यंत यशस्विनी और परिचर्या के कार्य में निपुण थी। समस्त कार्यों के साधन में कुशल, हितैषिणी, अनुरागिणी और मधुर भाषिणी थी। 4 दमयंती ने उससे कहा, बृहत्सेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ तथा राजा नल की आज्ञा से उन्हें बुला लाओ। फिर उन्हें ये बताओ कि अमुक अमुक द्रव्य हारा जा चुका है और अमुक धन अभी अवशिष्ट है। 5 तब वे सब मंत्री राजा नल का आदेश जानकर हमारा अहोभाग्य है ऐसा कहते हुए न के पास आए। वे सारी मंत्री आदि प्रकृतियां दूसरी बार राजद्वार पर उपस्थित हुईं। दमयंती ने इसकी सूचना महाराज नल को दी, परंतु उन्होंने इस बात का अभिनंदन नहीं किया। 7 पति को अपनी बात का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देते न देख दमयंती लज्जित हो पुनः महल के भीतर चली गई। वहां फिर उसने सुना कि सारे पासे लगातार पुण्यश्लोक राजा न के विपरीत पड़ रहे हैं और उनका सर्वस्व अपहरित हो रहा है। तब उसने पुनः धाय से कहा, बृहत्सेने, फिर राजा नल की आज्ञा से जाओ और वार्ष्णेय सूत को बुला लाओ। कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। 8-10 बृहत्सेना ने दमयंती की बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा वार्ष्णेय को बुलाया। तब अनिद्य स्वभाव वाली और देश काल को जानने वाली भीमकुमारी दमयंती ने वार्ष्णेय को मधुर वाणी में सांत्वना देते हुए ये समयोचित बात कही। 11-12 सूत, तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति कैसा अच्छा बर्ताव करते थे। आज वे विषम संकट में पड़ गए हैं, अतः तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। 13 राजा जैसे जैसे पुष्कर से पराजित हो रहे हैं वैसे जुए में उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे पुष्कर के पासे उसकी इच्छा के अनुसार पड़ रहे हैं, वैसे ही न के पासे विपरीत पड़ते देखे जा रहे हैं। 15 वे सुहृदों और स्वजनों के वचन अच्छी तरह नहीं सुनते हैं। जुए ने उन्हें ऐसा मोहित कर रखा है कि इस समय वे मेरी बात का भी आदर नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें महामना नैष्ठ का निश्चय ही कोई दोष नहीं मानती। जुए से मोहित होने के कारण ही राजा मेरी बात का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। 16-17 सारथे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी बात मानो। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं, इससे अनुमान होता है कि राजा नल का राज्य से च्युत होना संभव है। 18 तुम महाराज के प्रिय मन के समान वेगशाली अश्वों को रथ में जोतकर उस पर इन दोनों बच्चों को बिठा लो और कुंडिनपुर को चले जाओ। 19 वहां इन दोनों बालकों को, इस रथ को और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देख रेख में सौंपकर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। 20 दमयंती की यह बात सुनकर न के सारथी वार्ष्णेय ने न के मुख्य मंत्रियों से ये सारा वृतांत निवेदित किया। 21 राजन, उनसे मिलकर इस विषय पर भलीभांति विचार करके उन मंत्रियों की आज्ञा ले सारथी वार्ष्णेय ने दोनों बालकों को रथ पर बैठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान किया। 22 वहां पहुंचकर उसने घोड़ों को, उस श्रेष्ठ रथ को तथा उस बालिका इंद्रसेना को एवं राजकुमार इंद्रसेन को वहीं रख दिया तथा राजा भीम से विदा ले आर्तभाव से राजा नल की दुर्दशा के लिए शोक करता हुआ घूमता घामता अयोध्या नगरी में चला गया। 23-24 युधिष्ठिर, वो अत्यंत दुखी हो राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा। 25 इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि कुंडिन प्रति कुमार्यों प्रस्थापने षष्टितमोऽध्याय। 60 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की कन्या और पुत्र को कुंडिनपुर भेजने से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूरा हुआ। 60